प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज के वचन में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 56वां वचन, जहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात के बारे में जानेंगे कि आखिर अब्राहम ने यीशु मसीह के दिन को कब देखा, कब अब्राहम यीशु मसीह से मिले, किस दिन के बारे में यीशु मसीह यहाँ यहूदियों को बता रहे हैं। और ये दिन हमें मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 18 से 20 वचन में, जहाँ पर लिखा है कि तब शालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया। उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। यह तब की घटना है जब मलिकिसिदक याजक अब्राम से मिलता है उन राजाओं पर जीत हासिल करने के बाद जिन्होंने अब्राम के भतीजे लूत को और उसके साथ के सारे लोगों को पकड़ लिया था। तब मलिकिसिदक याजक रोटी और दाखमधु लेकर अब्राम से भेंट करता है और उसे आशीर्वाद देता है। इसके बदले में अब्राम भी मलिकिसिदक को अपनी लूट की सारी चीज़ों का 10वां भाग देता है। दरअसल मलिकिसिदक याजक जो अब्राम से मिला था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये एक प्रकटीकरण है, एक दर्शन है हमारे मसीहा, हमारे महायाजक यीशु मसीह के आने के बारे में, जो कि उस वक्त अब्राम को मिला था। क्योंकि वचन बताता है कि अब्राम परमेश्वर का मित्र कहलाया है और एक और बार सदोम अमोरा के विनाश के पहले भी परमेश्वर ने अब्राम से मुलाकात करी थी, उससे बातें करी थी। ठीक ऐसे ही यहाँ भी मलिकिसिदक याजक परमेश्वर के बेटे का ही एक रूप है जिसने आने वाले समय में होने वाली बातों के विषय में अब्राम को दर्शन दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें 2 भागों में दिया गया है, पुराना नियम और नया नियम के रूप में। पुराना नियम अपने में नए नियम को छुपाए हुए है और नया नियम अपने में पुराने नियम को पूरा करता है। और वचन ही हमें बताता है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी हर बात को, अपनी हर एक योजना को अपने कलाम में नया नियम और पुराना नियम करके 2 बार दर्ज किया है। इसीलिए यीशु मसीह के हमारे याजक के रूप में आने के विषय में दर्शन पुराने नियम में हमारे मूल पिता अब्राहम को पहले ही मिल गया था। क्योंकि मलिकिसिदक याजक और यीशु मसीह के बारे में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी समानता हैं जिनका जिक्र हमें इब्रानियों की पत्री में मिल जाएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में इस तरह से लिखा है, ये मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। और दूसरे वचन में वह लिखा है कि मलिकिसिदक अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। ये दोनों नाम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम है। और आगे के वचनों में भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि मलिकिसिदक याजक के ना कोई पिता का पता है और ना माता का, और ना ही इसकी कोई वंशावली है। मतलब ये किस घराने से आया, किस जगह से आया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके साथ ही इसके जीवन का शुरू कहाँ से है, अंत कब हुआ, इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह का ना ही शुरू है और ना ही अंत, वो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से था और युगानुयुग रहेगा। ठीक ऐसे ही मलिकिसिदक याजक परमेश्वर का याजक है। ये परमेश्वर का याजक मलिकिसिदक को किसने बनाया? क्योंकि अभी तक तो कोई व्यवस्था आई ही नहीं थी, तो याजक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब कि परमेश्वर ने खुद इसको याजक होने के लिए चुना और ये परमेश्वर की ओर से था। और जो एक और समानता हम देखेंगे मलिकिसिदक और यीशु मसीह में, वो ये थी कि ये ऐसा महान था कि इसे हमारे मूल पिता अब्राहम ने भी सम्मान दिया और अपनी लूट का 10वां अंश दिया, क्योंकि ये अब्राहम से भी बड़ा था। जैसा कि यीशु मसीह भी यहूदियों से बोलते हैं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 10वां अंश हमेशा परमेश्वर को दिया जाता है, ना कि किसी याजक को। परंतु अब्राहम ने 10वां अंश मलिकिसिदक याजक को दिया, क्योंकि ये अब्राहम से भी बड़ा था और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इस मलिकिसिदक याजक से मिलकर अब्राहम
खुश हुआ और उसने खुशी खुशी उसे अपनी सारी लूट का 10वां अंश दे दिया, जिस बात की पुष्टि यीशु मसीह इस वचन में कर रहे हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। और आपको याद होगा कि उत्पत्ति के 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि मलिकिसिदक याजक अब्राहम के लिए रोटी और दाखमधु लेकर आया था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी रोटी और दाखमधु देकर कहा था कि ये रोटी मेरी देह है और दाखमधु मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मगर यीशु मसीह के अपने चेलों को ये बात बोलने से कई सैकड़ों साल पहले ही यही रोटी और दाखमधु परमेश्वर के पुत्र ने मलिकिसिदक याजक के रूप में अब्राहम को दी थी। और मलिकिसिदक याजक के हाथ से रोटी और दाखमधु पाकर अब्राहम निश्चय ही बहुत आनंदित और मगन हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही संभव है कि उस दिन अब्राहम ने यीशु मसीह के मरने और फिर जी उठने को अपने विश्वास के द्वारा देख लिया था। और इतना ही नहीं बल्कि मलिकिसिदक याजक ने अब्राहम को आशीर्वाद भी दिया। और इब्रानियों के 7वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। मतलब मलिकिसिदक याजक अब्राहम से बड़ा और आदरणीय था। और इब्रानियों के इसी 7वें अध्याय के 5वें और 6ठे वचन में हमें पढ़ने को मिलेगा कि लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां भाग लें। पर इसने जो इनकी वंशावली में का भी ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इन वचनों से हमें मालूम चलता है कि मलिकिसिदक याजक, जिसकी कोई वंशावली का नहीं पता कि वो किस वंश से आता है, किस गोत्र का है, वो इब्राहिम से 10वां अंश लेता है और उसे आशीष भी देता है। जबकि याजक पद को पाना और 10वां अंश लेना केवल और केवल लेवी वंश के लोगों का ही अधिकार था। मगर यहाँ मलिकिसिदक तो किसी दूसरे गोत्र और वंश का होकर भी याजक की तरह ये सारे काम कर रहा है, क्योंकि लेवी का वंश तो अब्राहम के बेटे इसाक के बेटे याकूब से शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त जब मलिकिसिदक अब्राहम से मिला था तब अब्राहम के पास तो कोई बेटा ही नहीं था। मतलब मलिकिसिदक याजक किसी दूसरे गोत्र से था और वो किसी भी वंशावली में नहीं आता था। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह भी किसी वंशावली में नहीं आते। आपने ध्यान दिया होगा कि सारी वंशावलियां बाप से शुरू होती हैं और बाप की वंशावली में बेटे आते हैं। मगर यीशु मसीह के केस में ये बात उल्टी है। यहाँ यीशु मसीह यूसुफ की वंशावली में नहीं आते, बल्कि यूसुफ यीशु मसीह की वंशावली में आते हैं। आप पढ़ सकते हैं मत्ती का 1 अध्याय और उसका 1 वचन, जहाँ पर लिखा है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। पूरे नए नियम में आपको सिर्फ यीशु मसीह की ही वंशावली ही मिलेगी, कहीं पर भी यूसुफ की वंशावली नहीं मिलेगी। और मलिकिसिदक याजक का किसी दूसरे या अननोन गोत्र से होना इसीलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो दाऊद भजन संहिता उसके 110 अध्याय के 4 वचन में आत्मा में भरकर कहता है कि यहोवा ने शपथ खाई और वह ना पछताएगा। तो मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। और वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि महायाजक तो सिर्फ लेवी गोत्र से होते हैं, परंतु यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र से हैं। तो फिर यीशु मसीह का महायाजक होना कैसे संभव है? ऐसा इसीलिए संभव है कि यीशु मसीह की मलिकिसिदक की रीति पर लेवी वंश से ना होने पर भी युगानुयुग याजक हैं। लेकिन इन सब बातों का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मलिकिसिदक याजक और यीशु मसीह एक ही हैं या फिर मलिकिसिदक ही यीशु मसीह हैं। मलिकिसिदक अलग है और यीशु मसीह अलग है, क्योंकि मलिकिसिदक याजक तो मात्र एक दर्शन है जो अब्राहम को मिला था यीशु मसीह के बारे में। ठीक वैसे ही जैसे मोरिया पर्वत पर जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया था, तो उसे वहां परमेश्वर की ओर से झाड़ियों में एक मेढ़ा मिला था, जिसे उसने अपने ही बेटे की जगह पर होम बलि करके चढ़ाया।
ये घटना भी हमें यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताती है कि अब्राहम की संतान को बचाने की खातिर खुदा बाप ने मेमने के रूप में पहले से ही अब्राहम के लिए इंतजाम कर रखा था और अब्राहम की संतान की जगह मतलब हमारी जगह खुदा बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। तो इस तरह से इन वचनों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे मूल पिता अब्राहम ने यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से कई सैकड़ों साल पहले ही मलिकिसिदक याजक के रूप में यीशु मसीह का दर्शन पा लिया था। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।